हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और बच्चों, आज की आपका विषय है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। पहले वाली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था कि आंकड़े क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों होती है। आज जो वर्कशीट आई है वो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, कि कैसे जो है डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्लास 9th के लिए है और विषय गणित हुआ आपका, और जो आपकी वर्कशीट है वो 49 है और तारीख हुई 29 अक्टूबर 2020। बच्चों, ये वर्कशीट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई भी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो कैसे प्रस्तुत करना है इस बारे में यहाँ समझाया गया है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सारा समझा देती हूँ, क्योंकि पढ़ तो आप खुद भी लेंगे। तो देखिए बच्चों, समझिए ये आपकी क्लास के नंबर हैं। आपकी टीचर ने 30 नंबर, जो मतलब यहाँ पे 50 नंबर का जो है पेपर हुआ है, और जो बच्चे हैं आपकी क्लास में वो 30 हैं। अब जो है आपको पता है एक ही जैसे नंबर किसी के नहीं आते हैं, सबके अलग अलग नंबर आते हैं। समझो ये आपकी क्लास के सबके अलग अलग नंबर हैं। अब देखने में पता नहीं चल रहा कौन इसमें सबसे कम किसके हैं, सबसे ज़्यादा किसके हैं। तो सबसे पहले इसे रीअरेंज करिए। एक तरह से तो यही डाटा बनता है, पहले इसे रीअरेंज करना। यानी या तो आप इसे इंक्रीज़ ऑर्डर में लगा लीजिए या डिक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब पहले छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिक्रीज़ होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे जो है आप इंक्रीज़ करके देखिए, इस तरह से लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से लगा लीजिए। तो यहाँ जो आपको डाटा, ये जो आपको डाटा मिला है इसे रॉ डाटा कहते हैं। अब आपने इंक्रीज़ करके लगा लिया। अब कम से कम आपको दिख रहा है कि सबसे कम नंबर किसके हैं और सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं। तो सबसे ज़्यादा में से आप सबसे कम करेंगे तो आपके पास 39 आ जाएगा, यानी 39 की रेशो है। इसको कहते हैं रेंज। ठीक है, कि न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर जो है रेंज कहलाता है। ये रेंज हुई। अगर आपको रेंज निकालनी है तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए, तो ये रेंज निकल जाएगी। एक तरह से तो ये डाटा हुआ जिसमें आपको छोटे और बड़े का पता चल रहा है। ठीक है, एक होता है इस तरह से प्रस्तुत करना, इसको कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी। यानी कि आपके सामने जो टेबल है इसमें समझिए बच्चों के मार्क्स हैं, है ना, एक ही क्लास के बच्चों के मार्क्स हैं। और यहाँ पर आप बीच वाले कॉलम में लिखेंगे मिलान चिन्ह, और यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पे नंबर में लिखना है। जैसे अंक आए 2, वही बच्चे के अंक 2 आए हैं। अब कितने बच्चों के 2 आए हैं यहाँ देख लो, यहाँ 2 बच्चों के आए, यहाँ 2 लिख दो और यहाँ पे नंबर में लिख दो 2। ऐसी 5 देख लो, देखो 5 भी 2 में है, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ जो नंबर में यहाँ 2 में लिख दो। यहाँ 12 देखो, 12 कितने आए हैं, 1 2 3 4, 4 आए हैं, तो यहाँ पे 4 लिखो। इस तरह से 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 कर दो। और बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, 1 2 3 4, जब आपको 5 करना होगा तो आपको ऐसे काटना होगा। तो आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 और इसे 5। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जो इस तरह के जो मिलान चिन्ह लिखे जाते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, थोड़ा से रब कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा हमें। चलिए, अब यहाँ जैसे 17 हैं तो आपके सामने देखो 17 कितनी बार दिखाई दे रहे हैं, 3। तो आपने 3 लिखा, नंबर में यहाँ लिखा, तो इस तरह से आप सारा कर लीजिए। जब आप इसे टोटल करोगे तो आपके पास वही बच्चे आएंगे जितने टोटल थे ना 30 बच्चे, तो आ गए 30। इस तरह से टैली करके आप इसे टैली मार्क्स करके जो है आप अवगृत बारंबारता बटन सारणी बना सकते हैं। और ये जो है देखने में भी अच्छी लगती है और हम क्लियर समझ सकते हैं कि भाई कितने अंक हैं और कितने बच्चों के हैं, और यहाँ नंबर में लिखना है, ये नंबर हैं इसी को करते हुए कंटिन्यू। जब आप इसके अच्छे से समझ लेंगे, यहाँ पे 2 आपके आज की एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए हैं कि 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह हैं। अब आपको यहाँ पे 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए हुए हैं, ए है, बी है, ओ है। पहले तो इसे इंक्रीज़ कर लीजिए। आप जो है इसे फिर आप वो इसी तरीके से सारणी बनाइए। तो मैंने तो खैर आपके लिए करके रखा हुआ है, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। तो पहले तो आप रक्त समूह जो थे वो कर दीजिए, ए बी और ए बी, इसके अलावा और कोई रक्त समूह नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे आपको देखना है कि कितनों के ए आए हैं। जब आप इंक्रीज़ में लिख दोगे, यानी कि आपने छोटे से बड़ा बड़ा में लिख दोगे, तो आपको साफ दिखाई देगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आए हैं 5 और 4 9, 9 क्या है, यहाँ नंबर में लिख दीजिए। बी में 6 आए हैं, यहाँ पे 6 लिख दीजिए ब्लड ग्रुप। ओ के कितने आए हैं, 5 10 2 12, 12 लिख दीजिए। ए बी के कितने आए हैं, 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। जब आप टोटल करोगे तो 30 आएगा, यानी जो है 30 बच्चों के 30 ही था ना, जो क्वेश्चन होगा वो टोटल आएगा आपका। यहाँ 2 प्रश्न और हैं इसमें से कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य
जो ज़्यादा होगा वो सामान्य है, तो 12 हैं। यानी ओ रक्त समूह अधिक सामान्य है। कि इसमें से कौन सा रक्त समूह जो है विरलतम रक्त समूह है? विरलतम मतलब रेयर, कम। तो कम कौन है? 3। यहाँ हो गया ए बी। ठीक है, ये हो गया आपका। आप देखिए प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि 40 परिवारों के बच्चों की संख्या के आंकड़े। ये 40 बच्चों के परिवारों की संख्या के आंकड़े हैं। अब इसको हमने जो है सारणी में बनाना है, तो चलिए देख लेते हैं। ये बन गई हमारी सारणी। तो बच्चों की संख्या यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4, वो आपने पहले ही वो रीअरेंज करना है, तभी आप ऐसे लिख पाओगे। अब 0 बच्चे कितने के हुए? देखो 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके 5, यहाँ 5 आ गया। 5 और 4 9, यहाँ 9 आ गए एक साल के बच्चे। या 2 साल के बच्चों की संख्या हो गई 5, 10, 15, 15 आ गया। 3 साल के बच्चों की संख्या 5 हो गई, यहाँ 5 आ गया। 4 साल के बच्चों की संख्या 6 हो गई, यहाँ 6 आ गया। अगर आप टोटल करेंगे तो 40 ही आएगा, क्योंकि और टोटल वही आएगा जो आपका कुल होगा। तो वहाँ 40 बच्चों की फैमिलीज़ के बारे में कहा था, देखिए 40 आ गए। देखिए बहुत अच्छी है, बहुत इजी भी है, लेकिन समझ के करोगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो यही आपके लिए मुश्किल लगेगी। ठीक है, और आज क्या करना है आपने? सबसे पहले से शेयर करना है। शेयर करने से क्या होगा? आपको याद रहेगा, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड है और धीरे धीरे ये आगे वर्कशीट बढ़ ही रही है, तो चैप्टर कवर भी हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं, और बच्चों इस चैनल में, जो मेरा चैनल है स्टडी विद रचना वर्मा, इसमें आपको बच्चों सारी 9th क्लास की इंग्लिश और हिंदी मीडियम की सारी वर्कशीट्स पहले से ही अपडेट मिलेंगी। क्योंकि देखिए 29 डेट की है और मैं आज ही इसे डाउनलोड कर रही हूँ। तो आप जो है शेयर करिए इस बात को, कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।